नमस्कार, आप देख रहे फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। पिछले साल मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी पूरी टीम के साथ, केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ जो भी बाकी बच्चे हैं जहां से भी टॉपर आए थे हमने आपके सामने रखे थे, जिसमें ज़्यादातर बेटियों ने कमाल किया था। बेटियां आजकल टॉप कर रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कल सीबीएसई का रिज़ल्ट जो है 12th क्लास का डिक्लेयर हुआ, उसमें एक बार फिर से किश्तवाड़ केवी के अंदर एक बेटी ने टॉप किया है। लगातार बेटियों पे एक हमेशा बात रहती है कि बेटियां जो हैं पढ़ती नहीं हैं, या फिर पहले अगर मैं बुनियादी तौर पे बात करूं तो बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, बेटियों को पहले तो बचाया नहीं जाता है। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो नंबर 1 पे हमेशा बेटियां रहती हैं। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ रिद्धि शर्मा के घर पे, जिन्होंने किश्तवाड़ केवी से टॉप किया है। उनसे आज स्पेशल हम बातचीत करते हैं, क्योंकि कोरोना काल भी रहा। कोरोना काल के अंदर उन्होंने किस तरह से मेहनत की, डिस्टर्बेंस भी रही काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग अभी भी डिस्टर्ब हैं अपने बच्चों को लेकर। तो इन सब बातों पे इनसे बात भी करते हैं, जानते हैं इनकी मेहनत, इनका श्रम, इनकी लगन, इनका हार्डवर्क आज ये रंग लाया है कि आज ये बाकी लोगों के लिए, बाकी बच्चों के लिए, बाकी विद्यार्थियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। ये बेसिकली पंडित गांव की रहने वाली हैं, इन्हीं के घर पे इस वक्त हम इनसे खास बातचीत करेंगे। रिद्धि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट्स करूंगा, आपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से टॉप किया है, केवी किश्तवाड़ से। तो इसके पीछे जो मेहनत थी, कितनी मेहनत की आपने, कितना श्रम, कितनी लगन के साथ, और इसका श्रेय किसको देंगे आप? जी नमस्कार। सबसे पहले तो काफ़ी मेहनत रहती है, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावकों को देती हूँ, उसके बाद मेरे अध्यापक, मेरे प्रधानाचार्य जी और एवं सभी जितने भी स्कूल में जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स थे, सभी को ये श्रेय जाता है। उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी और काफ़ी क्वेरीज़ को सॉल्व किया। हमारे सीनियर्स ने काफ़ी हेल्प की, जो पिछले साल की टॉपर रही हैं प्रिया दी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है मेरी। तो बाकी जो आपका जो मॉरल सुएशन है वो अपने आप ही एनहेंस होता है जब आपके आसपास इतनी पॉजिटिविटी होगी, इतने अच्छे टीचर्स होंगे, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिला होगा, इतने अच्छे फ्रेंड्स होंगे। तो आपको एक मन में एक वो दृढ़ निश्चय बनाना ही पड़ता है कि आपको उनको उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको उसको पूरा करना ही है। जब आपने पढ़ाई शुरू की तो क्या मन में लेकर चले थे आप, कितने परसेंटेज आप हासिल करेंगे, क्योंकि आप टॉप किया है आपने, तो क्या चल रहा था उस वक्त मन में? जी देखिए, पहले दिन से ही एक तो अगर आपको एक टॉपर के नज़रिए से देखना है तो आपको 98 99 तक तो जाना ही है, क्योंकि तभी आप उसके थोड़ा कम ही लाएंगे तो आप उसके आसपास ही कहीं जाएंगे। तो पहले दिन से ही आप बुक से कांटेक्ट में रहिए और एक टॉपर की तरह सोचना ही पड़ेगा आपको। आपको लगातार अपने किताबों को मतलब मल्टीपल रिवाइज़ करें, आप अपने टीचर्स के पास जाएं, अपने सीनियर्स से आप वो बातचीत कर सकते हैं। जी 12th के बाद एक नया पड़ाव शुरू होता है, खासकर पढ़ाई के लिहाज से देखें तो क्या एम है आपका, क्या आपने मन बना के रखा है कि आपको आगे जाके बनना है? किस तरह से आप हमारे जो आने वाले युवा हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले अभी तो मेरे को ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन। यूपीएससी। जी अच्छा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, शायद उस वक्त कोरोना शुरू हुआ था, तो कोरोना ने काफ़ी हलचल मचा दी थी यहाँ पे। सब लोग डिस्टर्ब थे, स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब थे। तो उस समय क्या चल रहा था और कैसे आपने मेहनत की उस कोरोना के दौरान? कुछ एग्ज़ाम आपने कोरोना के दौरान भी दिए थे? जैसे ही हमने एग्ज़ाम स्टार्ट किए थे तो कोरोना इंडिया में आ गया था। तो 3 एग्ज़ाम्स हमारे हो गए थे और 2 रह गए थे। तो काफ़ी मतलब बच्चे मॉरल सपोर्ट उनका डाउन हो जाता है, काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो काफ़ी टेंशन हुई थी, लेकिन टीचर्स ने रेगुलरली कांटेक्ट में रहे हमारे, और उन्होंने ऑनलाइन भी हमें काफ़ी सारा सपोर्ट किया और कहते रहे कि आप मतलब आपको यही करना है कि आपको अपने कांटेक्ट नहीं छोड़ना है बुक से, क्योंकि एक बार अगर वो छूट गया तो फिर उसको दोबारा कैच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कोरोना में भी बहुत एक इंटेंस माहौल हो गया था। हमारे एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, किस बेसिस पे होंगे, क्या मार्क्स लगेंगे, तो काफ़ी बच्चे परेशान हुए थे। लेकिन फिर भी खुद को अडाप्ट करना ही एक हमारा ह्यूमंस का नेचर है, तो उसी तरीके से अब फाइनल रिज़ल्ट भी आ ही गया। रिद्धि, आप एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं अब, क्योंकि आपने 12th में टॉप किया है सीबीएसई में। आप एक इंस्पिरेशन, एक उदाहरण बन चुके हैं किश्तवाड़ के युवाओं के लिए, किश्तवाड़ के विद्यार्थियों के लिए, खासकर बेटियों के लिए।
तो क्या कहना रहेगा जिन विद्यार्थियों के मार्क्स थोड़े कम हुए इस एग्ज़ाम में या कोई रह भी गया होगा, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, खासकर जो मतलब टॉप नहीं कर पाता है या जिसके सपने टॉप करने के होते हैं उसको उतना मिल नहीं पाता है, तो उनके लिए क्या कहना रहेगा? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही मिलेगा। और आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको मतलब अपने एग्जामिनर को एक कैचअप देना है कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही दे। आप कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका रिटन वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पढ़ लेंगे, ओरली तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपको लिखना ही नहीं आएगा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिद्धि, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो क्या सोचकर पढ़ाई शुरू करते हैं? क्या बेसिक क्लियर होना चाहिए या फिर आपको 99% या 100% के लिए ही जाना है, या फिर बुनियादी जो भी है किताबों में उसको क्लियर करना चाहिए? नहीं, देखिए, 99% सारे तो अचीव नहीं कर पाते हैं, सबका अपना एक पोटेंशियल होता है। आपको पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, ताकि आप उसको इन फ्यूचर लेके जा सकें। हम पढ़ ही उसी लिए रहे हैं ताकि हम कुछ एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो। और सभी बच्चों को यही मान के, और एक्चुअली 12th जो होता है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो होते ही हैं कि हर बच्चा पढ़ता है, चाहे उसका मन हो नहीं हो, उनको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही इसको ऐसा लेके, आपको प्रेशर नहीं लेना है, या आपको खुद से कंपटीशन रखना है, ना कि दूसरों से। आप खुद को बिल्कुल एक स्टेप वाइज बढ़ाते जाएं, खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करें। अगर आप दूसरों के प्रेशर में आके दूसरों से कंपटीशन रखेंगे, आपको अपना बेसिस ही नहीं पता होगा, आपके बेसिक नॉलेज ही आपका पूरा क्लियर नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। रिद्धि, एक हटके एक आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ज़्यादातर लोग जो है गांव के इलाकों में रहते हैं, तो एजुकेशन के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से अभी भी क्या क्या कमियां हैं हमारे ज़िला में? क्या क्या ध्यान में दिलाएंगे आप खासकर यहाँ से प्रशासन को कि इन कमियों को पूरा किया जाना चाहिए किश्तवाड़ के अंदर? देखिए, मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसीज़ बनाई है, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बैकवर्ड एरियाज़ में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते नहीं हैं, बेशक उनकी अटेंडेंस लगती होगी, लेकिन वो अपने ही खेतों में काम करते हैं। वहीं सबसे पहले तो पेरेंट्स को बिल्कुल जागरूक होना है कि एजुकेशन बहुत नेसेसरी है हमारे बच्चों की लाइफ के लिए। उनका पूरा फ्यूचर, सब कुछ उन पे ही डिपेंड करता है। आपको आपकी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनका आप फ़ायदा उठाएं, और जो भी जितने लोगों को इस बारे में नॉलेज है वो दूसरों तक शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। जी रिद्धि, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई, उन्होंने एक स्कीम जो है पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अक्सर ये देखा जाता है हमारे समाज के अंदर बेटियों को आने से पहले मार दिया जाता है, अगर आ भी जाती हैं खासकर गांव के इलाकों में उनको पढ़ाया नहीं जाता है। तो उन माँ बाप के लिए क्या मैसेज रहेगा, उन बेटियों के लिए क्या कहना रहेगा आपका? सर, देखिए, बेटा बेटी में तो भेदभाव बिल्कुल भी एक जायज़ बात नहीं है। ये बहुत खेद की बात है कि हमारे समाज में आज भी ये सब होता है। तो उनके लिए तो सबसे पहले यही मैसेज है कि जिस तरीके से आप अपने बेटे को रखते हैं उस तरीके से अपने बेटी को रखें, और बेटियों को ये ना कहें कि ये मेरा बेटा है। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। उन दोनों को बिल्कुल एग्जैक्टली जितना सपोर्ट आप एक बेटे को कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट आप बेटियों को करें, क्योंकि आपकी बेटी ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। ऑब्वियसली बेटा भी लेगा, लेकिन बेटियों में जो दृढ़ निश्चयी जो बात होती है वो शायद बेटों में ना हो। रिद्धि, इस वक्त कोरोना चल रहा है, अभी गया नहीं है, तो क्या एक जनरल मैसेज हमारी पब्लिक के लिए दे दो, सभी पब्लिक के लिए, सभी लोगों के लिए एक जनरल सा मैसेज? सबके लिए तो यही मैसेज है कि बिल्कुल पैनिक ना करें और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। उनके लिए आप घर बैठे बैठे उनके लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनका सपोर्ट करें। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी टीचर्स हैं वो रेगुलरली कांटेक्ट में रहें बच्चों के, और इट वॉन्ट लास्ट फॉर एवर। तो कुछ आप अपना ध्यान रखें, आराम से, बिल्कुल शांति से, मन में कोई विचलित ना हो और आराम
आराम से आप अपना कोरोना का टाइम में पढ़ाई करें। दीदी एक और बात, कोरोना काल के अंदर पेरेंट्स जो हैं अपना एक टेंस में हैं कि उनके बच्चे जो हैं इस साल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना रहेगा? क्योंकि काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस उनको ख़त्म हो गया है, लो हो गया है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, गैप हो जाएगा तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो कैसे वो अगले साल उसको फिर से भरेंगे उस भरपाई को? सर, पेरेंट्स तो बच्चों के मॉरल सपोर्ट होते हैं। पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। उनको अपने बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना चाहिए। और इस साल का जो भी हुआ है अगले साल आप कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, ज़िंदगी फिर से मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी से कॉन्फिडेंस लो करेंगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेके जाता है। आपके पेरेंट्स को बिल्कुल एक रूटीन बनाना चाहिए कि वो कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। जी रिद्धि, आपने शुरुआत में अपने मम्मी पापा का नाम और अपने मार्क्स बताए नहीं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए। मेरा नाम रिद्धि शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कुलभूषण शर्मा एवं मेरी माताजी का नाम श्रीमती रक्षा शर्मा। और मेरे मार्क्स टोटल 95.6% आए हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। पढ़ाई आपने केवी से ही की है? जी, कोई केवी से की 6th क्लास से। नो, 6th क्लास से मैं उस केवी में पढ़ रही हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारी टीम की कोशिश रहती है जो भी टॉप करता है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, उसको हम स्क्रीन पे लाएं ताकि वो बाकी लोगों के लिए, बाकी विद्यार्थियों के लिए इंस्पिरेशन बने, प्रेरणादायक बने, ताकि वो भी आने वाले दिनों में मेहनत करें और जो भी उनके अंदर सपना है, जो भी ड्रीम है, वो पूरे करें। कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।